और बात शहर की सरकार से जुड़ी होगी, जहां पर झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में प्रचार का शोर अब थम चुका है। उम्मीदवार अब रैली, सभा, जुलूस, पैम्पलेट और स्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर सकेंगे। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे। कल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना की परिणाम को घोषित किया जाएगा। रांची नगर निगम क्षेत्र और बुंडू नगर पंचायत समेत सभी निकाय क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर के प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची में रवानगी का मुख्य केंद्र मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। बताया आपको कि 48 निकायों में होने वाले चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 562 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि इनमें से 235 महिलाएं हैं, 327 पुरुष इसमें शामिल है। वहीं पार्षद और सदस्य पद के लिए 5570 के आसपास प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनमें की 2727 महिलाएं हैं, जबकि 2842 पुरुष शामिल है। इसके अलावा 48 निकायों में कुल 43,33,33,574 मतदाता शामिल है। और चुनावी प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है और ऐसे में चुनावी भूपों के थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन अभी भी जारी है। जनसंपर्क अभियान लोग घर घर जाकर के फिलहाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ सिमडेगा से बने हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जिस तरह से देखिए अभी फिलहाल सुगबुगाहट है और ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है, चूंकि 23 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में प्रत्याशियों के पास भी बहुत कम समय है वोटर्स को अपनी ओर रुझाने के लिए। दावे और वादे का दौर अभी भी जारी है। हालांकि अब जो जितने भी कैंपेन्स हो रहे थे, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था, अब उन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा। जी सोनल, बिल्कुल। देखिए, महज 24 घंटे के बाद हम मतदान स्थल पर होंगे, जहां मतदान प्रक्रिया चल रही होगी। तो अब काउंटडाउन जो है 24 घंटे का बच गया है और ऐसे में अभी डोर टू डोर सभी प्रत्याशी जा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंकने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे जो जनता का वोट है उसे अपने पक्ष में कर सके। लेकिन दूसरी तरफ देखें सोनल, तो जनता भी इस बार स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार चाहती है। तो अपने शहर का जो सरकार जनता बनाएगी वो निश्चित रूप से काफी सोच समझ कर बनाएगी। और दूसरी तरफ हम चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो आज कुछ देर के बाद मतदान दलों को उनके मतदान में रवाना किया जाएगा। और जहां तक सुरक्षा की बात है, सिमडेगा में करीब 450 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। प्रशासनिक तैयारी पूरी है और IRB के फोर्स भी रखे गए हैं, ताकि शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से पूरा चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराया जा सके। सोनल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आशीष बात करें तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी समुचित की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और सभी को सचेत जरूर किया जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। असामाजिक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सिमडेगा की बात करें, जो कि पूर्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, हालांकि अब यहाँ उग्रवाद मुक्त जिला हो गया है, लेकिन यहाँ अभी भी छूट-फूट घटनाएं होती है। ऐसे में यहाँ चुनाव के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम रखे गए हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 250 से अधिक जिला बल के पुलिस लगाए गए हैं, 50 से अधिक पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। और इस बार सुनल पहली बार चौकीदार और होमगार्ड को भी चुनाव ड्यूटी में शामिल किया गया है। 75 होमगार्ड शामिल हैं, 100 से अधिक चौकीदार शामिल हैं। इसके अलावा QRT का गठन किया गया है, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा IRB का 5 कंपनी है चुनाव कार्य में लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से सुरक्षा को खास ध्यान रखते हुए ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि न्यूज़ 11 भारत भी अपने दर्शकों से अपील जरूर करता है कि अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के सबसे बड़े अपने अधिकार का, यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।